नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्रिय दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, फिर एक बार नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रहस्यमयी है। आज की इस वीडियो से जानेंगे कि पूर्व जन्म में किए गए कर्म फल अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं। इसलिए यही कहना है आप सभी से, संभल जाओ और पुण्यात्मक कर्म करो जिससे अगला योग्य जीवन प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल कैसे कैसे योनियों में भोगना पड़ता है और पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का क्या क्या परिणाम होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, जो भी दर्शक बंधु हमसे नए जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और घंटी का निशान अवश्य प्रेस करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, रामायण तो सभी ने देखा ही होगा और रामायण के पात्रों के बारे में सभी ने सुना भी होगा। तो आइए सर्वप्रथम बात करते हैं कैकेयी की दासी जो मंथरा थी उसके बारे में। यह पूर्व जन्म में कौन थी और मंथरा का यह क्रूप कैसे हुआ। कैकेयी असल में कैकेयी राज्य के राजा अश्वपति की बेटी थी। यह कैकेयी राज्य वर्तमान समय के काकेशिया या कश्मीर या अफगानिस्तान और पंजाब के बीच का एक स्थान बताया गया है। राजा अश्वपति का एक भाई बृहदसुर था और उसकी बेटी थी राजकुमारी रेखा। प्रिय दर्शकों, एक ग्रंथ के अनुसार रेखा को विशालक्षी यानी बड़े नेत्रों वाली और बेहद बुद्धिशाली बताया गया है। साथ ही यह भी है कि अपने रूप और बुद्धि का अहंकार भी था इसे। इस कथा में यह भी बताया गया है कि राजकुमारी रेखा अपने रूप को हमेशा बरकरार रखने की लालसा में किसी अनुचित चीज का सेवन कर लिया था, जिससे उसका शरीर झुक गया और वह क्रूप हो गई। क्रूप होने का एक कारण यह भी बताया जाता है कि वह एक समय शरबत के सेवन के कारण त्रिदोष का शिकार हुई और उसका शरीर 3 जगहों से तिरछा हो गया। प्रिय दर्शकों, इसका नाम मंथरा कैसे पड़ा? इस बेवधि की शिकार होने के कारण राजकुमारी रेखा को कुबड़ी मंथरा कहा जाने लगा। मंथरा का अर्थ मंथरा यानी खराब बुद्धि के कारण पड़ा, क्योंकि शारीरिक बेवधि के बाद वह मानसिक रूप से भी खींच की शिकार हो गई थी और उसका व्यवहार जग हंसाई के कारण अक्सर बुरा हो जाता था। लेकिन महाराज दशरथ की रानी कैकेयी ने मंथरा का साथ क्यों नहीं छोड़ा? राजकुमारी रेखा के क्रूप हो जाने के बाद भी कैकेयी का जुड़ाव उससे बना रहा, इसलिए वह विवाह के बाद अपने साथ अयोध्या ले आई। अयोध्या में भी उसकी क्रूरता के कारण वहां उसका परिहास किया जाता था और उसे कैकेयी की दासी ही समझा जाता था। लेकिन प्रिय दर्शकों, इससे उपजी खिन्नता के कारण ही मंथरा ने अयोध्या के अमंगल के लिए राम के वनवास के लिए कैकेयी को भड़काया था। मंथरा को एक कथा में बेहद खूबसूरत और बुद्धिमान राजकुमारी बताया गया है। कितनी विश्वसनीय है कथा? तो आइए दर्शकों देखते हैं इस कथा की तरफ। पौराणिक कथाओं के साथ कई किंवदंतियां इस तरह से जुड़ी हैं कि कई बार भेद करना मुश्किल होता है कि वास्तविकता क्या थी। इसी तरह इस कथा के किसी प्रमाणिकता स्रोत का खुलासा नहीं है। यह कथा के ही तौर पर बताई गई है, इसलिए इसे किंवदंती समझा जा सकता है। वैसे मंथरा के बारे में ग्रंथों के हिसाब से 2 अन्य रोचक कथाएं मिलती हैं। प्रिय दर्शकों, लोमस रामायण में उल्लेख बताया जाता है कि श्री राम वनवास के बाद लोमस ऋषि अवध यानी अयोध्या आए थे, तब मंथरा की कथा सुनाई थी। मंथरा प्रहलाद के पुत्र बेरोचन की पुत्री थी। जब बेरोचन ने देवताओं पर विजय हासिल की तो देवताओं ने ब्राह्मण भिक्षु रूप धरा और उसकी आयु मांग ली। दैत्य बिना सरदार के हो गए। मंथरा की सहायता से दैत्यों ने देवताओं को हराया और तब देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। फिर विष्णु की आज्ञा से इंद्र ने वज्र से वार किया। मंथरा चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिरी तो कुबड़ी हो गई, इसलिए उसका 3 जगह से कुबड़ा निकल गया। इधर प्रिय दर्शकों, मंथरा ने भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए दूसरे जन्म का वरदान मांगा था।
यही कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लोमस ऋषि के अनुसार मंथरा अपनी पीड़ा में विष्णु को कोसती रही, लेकिन उसके अपनों ने भी उसे ही दोषी माना। भगवान विष्णु के अन्यायों के कारण उसने बदला लेने की बात कहते हुए उसकी मृत्यु हुई, लेकिन बदला लेने की वासना के कारण वह अगले जन्म में कैकेयी की दासी बनी और विष्णु के अवतार राम के सुखमय जीवन को तबाह करने का कारण बनी। प्रिय दर्शकों, लोमस ऋषि के अनुसार मंथरा की यह कथा कृष्ण प्रिय कुब्जा की कथा है, यानी कुब्जा का पूर्व जन्म मंथरा का था। और प्रिय दर्शकों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण की चहेती कुब्जा का पूर्व जन्म मंथरा का और एक हिरणी का पूर्व जन्म है। मंथरा के बारे में पुराणों के हवाले से एक कथा और बताई जाती है। एक संत जी लिखते हैं कि एक बार कैकेयी के पिता ने शिकार करते समय एक मृग यानी हिरणी का शिकार किया, तो उसकी हिरणी रोती हुई अपनी माता के पास गई। उसने तब वृत्तांत कहा सुनाया। राजा के निकट आकर कहा कि तुम मेरे दामाद को छोड़ दो, मैं यक्षिणी होने के कारण उसे जीवित कर लूंगी। राजा ने यह वचन सुन उसको तलवार से सिर को काट दिया। जैसे तुमने मेरे दामाद को मारा और मेरा सर धड़ से अलग कर दिया। वह हिरणी ने मरते हुए श्राप दिया कि जैसे तुमने मेरे प्राण लिए, इसी तरह मैं तुम्हारे दामाद के प्राण लूंगी। यही हिरणी अगले रूप में मंथरा हुई और राम को वनवास दिलाने का कारण बनकर एक तरह से दशरथ की मृत्यु का भी कारण बनी। प्रिय दर्शकों, धार्मिक कथाओं के कई आधार हैं। इसका प्रमाण आपको इतनी कथाओं में मिल गया होगा। एक और कथा की माने तो रावण और राक्षसों के हाहाकार से डरकर देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि तुम सब रीछ और बानर रूप में पृथ्वी पर अवतार लो और विष्णु अवतार की सहायता करो। तब देवताओं ने दुभंगी नाम की गंधर्वी से पृथ्वी पर जन्म लेकर कैकेयी की दासी रूप में भगवान राम के बन जाने की भूमिका रचने को कहा। प्रिय दर्शकों, गंधर्वी एक कुब्जा के रूप में जन्म लेकर मंथरा रूप में राम के वनवास का कारण बनी। तो प्रिय दर्शकों, भगवान के अवतार लेने से पहले ही उनकी कथाएं बन जाती हैं, क्योंकि भगवान प्रत्येक अपने संग साथियों को, ग्वाल वालों को लेकर के जैसे ही पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, उससे पहले ही अपना निर्णय कर लेते हैं कि किसको किस योनि में जाना है और कौन सी लीला करनी है। तो ये थी मंथरा के पूर्व जन्म की कहानी। मंथरा कौन थी ये तो अभी तक आपने जान लिया ही होगा। तो ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, हम उम्मीद करते हैं। और हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी वीडियो लेकर अपने इसी चैनल पर आते रहते हैं। तो मिलते हैं हम किसी अन्य वीडियो में। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। तो आप सभी प्रिय दर्शकों को हाथ जोड़ करके नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।